हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में नई मेरिट लिस्ट, इसके अलावा अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो हाईकोर्ट के माध्यम से डबल बेंच ने आदेश दिया है, उस आदेश के अनुपालन में अब आगे की जो कार्यवाही है शुरू कर दी गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि डबल बेंच के माध्यम से लिमिटेड समय दिया गया है, तकरीबन 90 दिनों का। 90 दिनों के अंदर अंदर सरकार को 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो आरक्षण विवाद है उसको पूरे तरीके से खत्म करना होगा। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर दिए गए आरक्षण के आदेश पर सरकार ने अपना मत क्लियर कर दिया है कि वो इस मामले को लेकर आगे नहीं जाने वाले हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह चुनाव का समय भी है और सरकार जानती है कि सिंगल बेंच और डबल बेंच में मामला पहले से डिसाइड हो चुका है और उन्होंने भी इस बात को पहले स्वीकार किया था कि 6,800 का घोटाला हुआ था। इसलिए अब सरकार के पास में कोई मोटिव नहीं बचता है इस बात को स्पष्ट करने का कि घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि स्वीकार तो उन्होंने पहले ही कर लिया था 2021 में, जब 6,800 की चयन सूची जारी की थी, है ना। तो उनके पास अब ऑप्शन बचा भी नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से जाएं। और इस समय पे तमाम राजनीतिक जो दल हैं उनके माध्यम से भी दबाव बनाया जा रहा था, है ना। अब उनके माध्यम से दबाव तो बनाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे झटका उन अभ्यर्थियों को लगा है जो आरक्षण के घोटाले की वजह से या आरक्षण की विसंगति की वजह से जो हमारे अधिकारियों ने कहीं ना कहीं उनके साथ की, और इसकी वजह से जो अभ्यर्थी चयनित होने चाहिए थे वो पिछले 4 सालों से सड़कों पर हैं और जो चयनित नहीं होने चाहिए वो विद्यालय में है। अब दिक्कत दोनों अभ्यर्थियों के लिए बढ़ गई है। अगर बात की जाए यहाँ पे पहले उन अभ्यर्थियों के बारे में भी कि नई मेरिट लिस्ट और कट ऑफ को देखकर जो चयनित शिक्षक हैं उनके होश उड़े हुए हैं। अब ये बात मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कहनी पड़ती है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, आप भी हम भी, लगातार जब हमारे पास कोई अच्छी सैलरी या कोई अच्छी तनख्वाह वाली जॉब मिलती है तो बहुत सारे अभ्यर्थी ईएमआई पे चीज़ों को परचेस कर लेते हैं, चाहे वो मकान को खरीदना हो, गाड़ी को लेना हो, या अपने जो भी संसाधन जिनको हम लेने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में पिछले 4 सालों में देखा गया होगा कि इन टीचरों ने बहुत कुछ परचेस कर लिया होगा शायद, है ना। और उसके बाद में जितनी भी ईएमआई चल रही है, सडनली अगर जॉब चली जाए तो निश्चित तौर पे बड़ा झटका लगेगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसा ही कुछ शिक्षा मित्रों के साथ भी हुआ था। 1,37,000 जब उनको बनाया गया शिक्षक के रूप में तो उनको भी नहीं पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है और सरकार उनको नहीं बचाएगी। बाद में क्या हुआ आप जानते हैं, सीधे 40,000 से टपक करके 10,000 पे रह गए और उनके लिए बड़ा नुकसान देखने के लिए मिला। और इसी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि शिक्षक भर्ती के अंदर 1,200 से ज़्यादा अभ्यर्थियों की जो धड़कन है बढ़ी हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले में नौकरी कर रही करीब 1,200 से ज़्यादा जो शिक्षक हैं उनका भविष्य संकट में दिख रहा है। पदोन्नति से हेडमास्टर बनने का इंतजार कर रहे थे शिक्षक, अब नए सिरे से सूची बनाने के आदेश से धड़कनें बढ़ गई हैं। जिले में 885 प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक कंपोजिट विद्यालयों में संचालित इससे कहीं ना कहीं 4,000 शिक्षक हैं इसके अंदर, जिसमें 1,200 शिक्षा मित्र अनुदेशक हैं। और इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती अक्टूबर में 2020 में जो प्रक्रिया कंप्लीट की गई थी उसके अंदर तकरीबन 1,200 अभ्यर्थी सफल हुए थे। 21 और 22 में शिक्षकों का चयन हुआ, वह विद्यालयों में पढ़ाना शुरू कर दिया। करीब अगर बात की जाए 2 से 3 सालों के अंदर स्कूल में पढ़ाते हुए शिक्षक अब कोर्ट से झटका लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले के बाद इन शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है और उनका कहना है कि 3 साल बाद यदि नई सूची के अनुसार नौकरी से बाहर होना पड़ा तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें सामने आ जाएंगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में शैलेश जो अभ्यर्थी चयनित है उनका कहना ये है कि नई सूची परिणाम का जो भी हो, जिन शिक्षकों की नौकरी जाएगी वे आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान होंगे। और संतोष ने कहा कि सरकार को हमारे हक और भविष्य के बारे में सोचकर फैसला लेना चाहिए। एक बार अगर नौकरी लग जाने के बाद फिर से नौकरी की तैयारी शुरू करना संघर्षपूर्ण होगा, वह भी तब जब सर पर कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेदारी। और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि सरकार का जो भी डिसीजन होगा उसका पालन किया जाएगा। यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी तो यही कह सकते हैं कि जो आदेश सरकार देगी हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन जो टीचर्स वहाँ पर चयनित हैं उनके लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर बात की जाए हाल ही में जब मीटिंग हुई थी तो सीएम योगी के माध्यम से कहा भी गया था कि प्रभावित होने वालों को भी प्रस्ताव तैयार करेगा विभाग।
बैठक में हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में ये भी चर्चा हुई है कि इस पर महाधिवक्ता से राय ली जाए और बेसिक शिक्षा विभाग में आगे की कार्रवाई करेगा। वहीं अगर बात की जाए विभाग के माध्यम से नई सूची तैयार की जाएगी, साथ ही इससे जो लोग प्रभावित होंगे उनके लिए किया जाएगा कोई ना कोई प्रस्ताव तैयार। अब उस प्रस्ताव में क्या होगा क्या नहीं ये बाद में डिसाइड होगा, क्योंकि प्रस्ताव तो शिक्षा मित्रों के लिए बनाए गए थे, है ना। 3,000 से बढ़ा के 10,000 कर दिए गए थे। आज भी दुखी हैं। ये बात सच है कि उनकी नियुक्तियां सरकार ने कहीं ना कहीं गलत तरीके से कर दी थी, लेकिन ये भी सच है कि आज 10,000 में कुछ आता नहीं है। अब ये तो कन्फर्म है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट जारी होगी और नई कट ऑफ जारी होगी, तो निश्चित तौर पे बड़ी संख्या में चयनित जो शिक्षक हैं उनको झटका लगेगा। और जब दोबारा से कहीं ना कहीं चयनित लिस्ट बनाई जाएगी तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिस अभ्यर्थी का ज़्यादा गुणांक बन रहा है उसी को यहाँ पे कहीं ना कहीं चयनित किया जाए और जिसका कम बना है उसको बाहर कर दिया जाए। मैंने अपने वीडियोज़ में आपको ये बात क्लियर की भी है, आपने देखा होगा वीडियो मेरा, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि हुआ ये था कि जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे जिनको ओवरलैपिंग के थ्रू नौकरी यूआर की सीट पे मिलनी चाहिए थी ज़्यादा गुणांक होने के बाद भी, बट उनको उनकी ही कैटेगरी यानी कि ओबीसी में चयनित कर लिया गया था और इसी को लेकर ये लोग कोर्ट चले गए थे। इन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओबीसी में चयनित हुए हैं जिनका गुणांक जनरल अभ्यर्थी से ज़्यादा बन रहा है, तो ऐसे में इन कैंडिडेट को यहाँ पे चयनित करते हुए दोबारा से कहीं ना कहीं जो नौकरी है वो यूआर की सीट पर दी जाए। और सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक इस बात को लेकर पूरे तरीके से कंफर्मेशन हो चुका है कि इन अभ्यर्थियों को जो नौकरी मिलेगी वो यूआर में मिलेगी अगर वो जनरल की कट ऑफ को पार कर जाते हैं गुणांक के आधार पे। अब देखना ये होगा कि अगर वो जनरल की कट ऑफ को पार करते हैं तो वहाँ पे जो ओबीसी या एससी कैंडिडेट अगर यूआर की कट ऑफ को पार करेंगे और हो सकता है कि उससे थोड़ी कम कट ऑफ पे जनरल अभ्यर्थी का चयन हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर कितनी कट ऑफ रही थी पिछली बार, ये बता दो। मैं बता भी देता हूँ आपको। पिछली बार जो कट ऑफ आपको देखने के लिए मिली थी वो तकरीबन 67.11 के बीच में देखने के लिए मिली थी जनरल की, ठीक है ना। अब यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ कितनी थी, 66.73 के समथिंग। अब यहाँ पे इसी को लेकर अभ्यर्थी विवाद कर रहे थे कि अगर बात की जाए 0.4 के अंदर सारी की सारी 18,000 सीटें कैसे भर गई, है ना। और अगर बात की जाए एससी की कट ऑफ के बारे में तो उनको 61.01 के समथिंग गई थी। तो यहाँ पे ही आपको ये चीज़ें समझने की आवश्यकता है कि ये जो आपकी कट ऑफ गई थी, अब एग्जाम्पल के तौर पे एक ओबीसी का अभ्यर्थी जिसकी टोटल गुणांक बन रहा था 67.57, यानी कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा। अब इससे अगर ज़्यादा बनेगा तो जनरल का अंतिम अभ्यर्थी जो चयनित हुआ होगा वो 67.11 के समथिंग हुआ है। और अगर उसका एक पॉइंट में भी अगर नंबर ज़्यादा है तो निश्चित तौर पे एक अभ्यर्थी तो बाहर हो जाएगा जिसका चयन उससे कम पे हुआ है। और जो जानकारी अभ्यर्थियों ने दी है उसके मुताबिक उनका कहना है कि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ को पार करते हैं, बावजूद इसको उनको चयनित नहीं किया गया है। इसीलिए अब जब दोबारा से आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी तो जितने ओबीसी के अभ्यर्थी इस कट ऑफ को पार कर रहे होंगे उनको वहाँ यूआर में नौकरी मिल जाएगी, बाकी के अभ्यर्थियों को क्या किया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा जो चयनित हुए हैं। अब उन्हीं को लेकर बाहर करना है नहीं करना है, प्रस्ताव बनाना है, ये बात की बात है। लेकिन ये तो कन्फर्म हो चुका है कि 69,000 में कुछ की नौकरी लगेगी तो कुछ अभ्यर्थियों की नौकरी जाएगी भी। अब उसके लिए सरकार बाद में डिसीजन ले लेगी। तो ये है पूरा का पूरा मामला। ऑर्डर देखने के बाद, आदेश आने के बाद चयनित शिक्षकों के कहीं ना कहीं जो होश हैं वो उड़े हुए हैं, होने भी लाजमी है क्योंकि उनको बड़ा झटका भी लगा है। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए, रिलायंस के माध्यम से भी एक ऐसा ही झटका दे दिया गया है अपने कर्मचारियों को, जहां पे उन्होंने लगभग 52,000 के समथिंग कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया है। अब ये तो प्राइवेट है, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है ना। अब सरकारी में भी कोई गारंटी नहीं रह गई है कि वहाँ पे भी नौकरी उनकी लगी रहेगी कि नहीं लगी रहेगी, क्योंकि घोटाले इतने हो जाते हैं, धांधली इतनी हो जाती हैं कि बाद में संभालना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल ये थी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।